हुकूमत और अपोजिशन कमेटियों की पहली बैठक शुरा ने पार्लियामेंट को मसाइल हल करने का अहम फोरम करार दे दिया। मीटिंग का एलामिया जारी, बातचीत जारी रखने पर इत्तफाक। अगली मीटिंग 2 जनवरी को होगी, जिसमें अपोजिशन कमेटी तहरीरी मुतालबात और शराइत पेश करेगी। इन मुतालबात की रोशनी में बात आगे बढ़ाई जाएगी। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के शहदा के लिए फातह ख्वानी भी की गई। दोनों कमेटियों ने इजलास को मस्बत करार दे दिया। अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, साहबजादा हामिद रजा, राजा नासिर अब्बास की शिरकत, अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा मीटिंग से गैर हाजिर। हुकूमत की तरफ से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सदीकी, खालिद मकबूल सदीकी, अलीम खान, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर शरीक हुए। हाल की बातें हुई और कुछ मुस्तकबिल की बातें हुई। माहौल बहुत अच्छा था, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी लाने के लिए पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर पॉलिटिकल पोलराइजेशन को भी ख़त्म किया जाए। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात नेक शगुन, यही जमहूरियत का हुस्न है। मिल बैठना जमहूरियत को मजबूत बनाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सियासी इंतशार ख़त्म होना चाहिए। कुछ माजी और कुछ हाल की बातें हुई। अवाम को पार्लियामान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं। खुशगवार ताल्लुकात से ही मसाइल को खुश असलूबी से हल किया जा सकता है। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है, माजी एक तरफ रखते हुए अच्छी नीयत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे नज़दीक सबसे अहम पाकिस्तान की आवाम, मुल्क की तरक्की और खुशहाली है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात का कोई ज़ामिन नहीं, ना कोई ज़रूरत है। 2 सियासी फरीक आपस में बैठ कर बात कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि मीटिंग में भरपूर मौक़िफ़ सामने रखा। हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा मान लिया। जेलों में कैद वर्कर्स के हवाले से भी हमने बात की है। बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। आइन और कानून की बालादस्ती तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पेशावर में गुफ्तगू, बोले अदम इस्तेहकाम के बायस गैर मुल्की सरमाकारी नहीं आएगी। आरिफ अलवी ने कहा, सियासत ही मुल्क को बचाएगी, मुज़ाकरात पावर से होते हैं, हमारा मैंडेट हमें वापस दिया जाए। शिबली फराज ने कहा, मुज़ाकरात में मुल्क को अवलीन तरजीह दी जाए, बाकी चीज़ें खुद ब खुद अपनी जगह पर आ जाएंगी। सियासी अदम इस्तेहकाम ने पूरे मुल्क को इस तरह में रखा हुआ है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि दोनों जानिब से संजीदगी का मुज़ाहरा हो रहा है। मुज़ाकरात का नतीजा एक दिन में नहीं निकल सकता। पहला मरहला मुल्क के हालात ठीक करना है। सियासी कारकुनों पर दहशतगर्दी के पर्चे दर्ज करना अच्छी बात नहीं है। खान साहब से मिले बगैर तो कुछ भी नहीं होगा ना। बात होगी वो खान साहब को तो कॉन्फिडेंस नहीं। PTI सियासी असीद कैदियों में सबसे पहला नंबर बानी PTI का है। हमारे मुतालबे के अंदर वो चीज़ शामिल है। हम अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटेंगे। सियासी असीरों की रिहाई में बानी की रिहाई सर फहरिस्त है। साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI को हर मामले में एतमाद में लिया जाएगा। अलामा राजा नासिर अब्बास बोले, मुज़ाकरात में भी इस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है, सबको पाकिस्तान का सोचना चाहिए। बानी PTI आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हुकूमत के पास आखिरी मौका है कि हालात ठीक करें। सब कुछ डिपेंड करता है उनके ऊपर जिनके हाथ में इस वक्त पावर है। मेरे ख्याल में इस्टेब्लिशमेंट को होना चाहिए, क्योंकि उनके कंसर्न है। आपको पता है कि पावर में उनका रोल है। एजाजुल हक और सरदार खालिद मकसी हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। मुल्क के वसीतर मुफाद के लिए मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त होगी। वज़ीर आज़म पुरुम्मीद, कहा कि मुल्क का मुफाद सबसे मुक़द्दम है, कौमी सलामती को मलहूज़ खातिर रखा जाए। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वक़ास अकरम कहते हैं, मिलिट्री ट्रायल के हवाले से तमाम कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत सियासी हरीफों को ख़त्म करने के लिए आलमी क़वानीन को भी ख़त्म करने को तैयार हो गई। मईशत को तबाह करने की हुकूमती साजिश को नाकाम बनाएंगे। अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला होना था, फैसले को क्यों मुअख्खर किया गया? फैसला कहाँ लिखा जा रहा है? ये बरियत का केस है और इसमें कुछ नहीं।
बरतानिया अपनी कानूनी कार्रवाइयों में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से 25 शहरियों को सजाओं पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बरतानवी दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान शहरी और सियासी हकूक़ के बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत जिम्मेदारियों को निभाए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के पहले दौर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का अयादा किया। दोनों रहनुमाओं का कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर भी शामिल थे। इंटरनेट सुस्त होने से बाबुओं को फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान नौजवानों का होता है। वो डरते हैं कि आप इज्तमाई तौर पर सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद ना करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जाम शोरों में सिंध यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब। कहा कि इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्गों और बाबुओं को इंटरनेट की समझ ही नहीं है। हमने डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए आवाज़ उठानी है। हम अपने जमहूरी हक़ के लिए लड़ेंगे। PSDP बनाने वाले 60 से 70 साल की उम्र के हैं। ये लोग सिर्फ आने वाले बजट के आदाद शुमार के मुताबिक ही मंसूबे बनाते हैं। कहा कि मुतबादिल और माहौल दोस्त तवानाई की बजाय हम क्यों महंगी बिजली अपने लोगों को देने पर तुले हुए हैं। जब तलबा फैसला साजी में आएंगे तो सूरत हाल तब्दील होगी। अगर मैं आपसे एक माँ के तौर पे ये एड्रेस कर रही हूँ तो क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं, और गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं हैं। और अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। अपने बच्चे बाहर गरीबों के बच्चों को जलाओ घेराव में झोंक दिया। ये कौन सी सियासत है? कोई माँ नहीं चाहेगी कि उनके बच्चे जलाओ घेराव करें। गाली सिखाने वाला आपका हमदर्द नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के इस्लामाबाद में स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत चेक्स तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा कि गालियाँ देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ना हमारी तहजीब नहीं। मुखालिफिन का काम सिर्फ तनकीद और प्रोपेगेंडा करना है। बोली मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। 60% लड़कियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं। रियासत अपना हक अदा करेगी। अगले साल मेरिट पर तालिबात को इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। चौधरी शुजात हुसैन का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राबता। चौधरी शुजात हुसैन ने मदारिस बिल पर मौलाना के किरदार को सराहा। कहा कि खुशी है मौलाना ने साजिश या नासिर को कामयाब नहीं होने दिया। चौधरी शुजात की सरबराह JUI को भरपूर साथ देने की यकीन दहानी। मौलाना का चौधरी शुजात से इजहार तशक्कुर। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से वकील खालिद यूसुफ चौधरी पेश हुए। एहतसाब अदालत ने 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसला महफूज रखा है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है इंसाफ के तकाजे पूरे हुए तो 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI की बरियत होगी। सरकारी गवाह तस्लीम कर चुके हैं कि बानी PTI का कोई ताल्लुक नहीं, वो इस केस में ट्रस्टी हैं। चेयरमैन PAC की तैनाती पर हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गैर फाल। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने PAC का अजलास 26 दिसंबर को बुला लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल शेख वकास अकरम को चेयरमैन PAC बनाने पर बज़िद। हुक्मरान जमात का अपोजिशन की जानिब से 4 नामों का पैनल भिजवाने पर ही इसरार। मुस्लिम लीग नून के चीफ विप तारिक फजल चौधरी तहरीक इंसाफ के MNA आमिर डोगर को कई खतूत लिख चुके हैं।
मलका कोहसार मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों पर सफेदी छा गई। मुल्क भर से मरी में मौजूद सयाह खुशी से झूम उठे। आसमान से गिरते बर्फ के सफेद गाले दिलकश मंजर पेश करने लगे। गिलियात में भी बर्फबारी का आगाज। नथिया गली, अयूबिया, चांगला गली और नवाही इलाकों में मौसम मजीद सर्द। जिला इंतजामिया हाई अलर्ट। लाहौर में बूंदाबांदी, मौसम सर्द। मरीद के हबीबाबाद, पाकपतन, ओकाड़ा, पत्तोकी में रिमझिम। बालाई इलाकों में मौसम ठंडा ठार। लह का पारा -13, स्कर्दू में -11, गोपिस में -9, गिलगित दीर में -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कल्लात में पारा -6, कोयटा, ज़ियारत, चित्राल में -5 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में भी सर्दी, कम से कम पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमा मौसमियात का सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। कुरम का मसला दहशतगर्दी का नहीं बल्कि दो ग्रुपों के दरमियान तनाज़ा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबाई काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा कि कुरम के लोग अमन चाहते हैं लेकिन कुछ अनासिर फ़िरका वाराना मुनाफरत के ज़रिए हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। मुज़ाकरात और जिरगों के ज़रिए मसले का पुरअमन हल निकालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत अपनी अमलदारी पर समझौता नहीं करेगी। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तीरा और जानी खैल में ऑपरेशन का कोई फैसला नहीं हुआ। चीनी काउंसलेट लाहौर के ज़रिए तमाम फ्रेंडशिप अवार्ड्स तकरीब। चीनी काउंसिल जनरल ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी, साबिक निगरान वज़ीर आमिर मीर को फ्रेंडशिप अवार्ड्स दिए। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन का कहना है चीन मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाक चीन ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। चीनी कंपनियां पंजाब में सोलर, टेक्सटाइल, ज़राअत के शोबे में सरमाकारी कर रही हैं। चीन की बड़ी मोबाइल फ़ोन कंपनी फैसलाबाद में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाएगी।